हेलो, वेलकम टू माय चैनल BCA स्टडी पॉइंट। तो आज का जो वीडियो है वो मैंने जो बनाया हुआ है वो फ्लो चार्ट पे हमने बनाया हुआ है। सी लैंग्वेज में आता है। तो पहला जो आपका बिगिनिंग का जो वीडियो जो था वो मैंने BCA के बारे में क्या होता है वो बनाया था। तो सेकंड वीडियो अगर आपने वो नहीं देखा तो आप वो प्लीज़ देख लीजिए। और BCA का जो सी लैंग्वेज है उसमें जो फर्स्ट यूनिट आता है उसका जो फ्लो चार्ट जो टॉपिक है वो मैं आज लेने जा रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी करिए। चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरी चैनल पर नए हो और आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर ले, जो कि मेरे नए नए जो वीडियो है वो आप तक पहुंच जाए। और प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि फ्लो चार्ट। अच्छा, व्हाट इज़ अ फ्लो चार्ट? फ्लो चार्ट क्या होता है? फ्लो चार्ट is a graphical representation of the algorithm. फ्लो चार्ट एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ग्राफिकल मीन्स व्हाट, कि हम जैसे हम बनाते हैं ना, एक ग्राफ बनाते हैं, कोई चार्ट जैसा बनाते हैं। आपने देखा होगा वो हायरार्चिकल स्ट्रक्चर। हायरार्चिकल स्ट्रक्चर मतलब वो पहला वो बेटा होता है, बाद में उसका बेटा और उसका फादर होते हैं, फिर उसके चाइल्ड होते हैं। ऐसे आपने देखा होगा। तो वो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हुआ, तो जिसको हम एरो से मतलब बनाते हैं। अभी आपको मैं दिखाऊंगा, कोई बात नहीं, टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं आपको ग्राफ दिखाता हूँ, ठीक है। तो फ्लो चार्ट है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ द एल्गोरिथम। एल्गोरिथम, अभी एल्गोरिथम क्या है वो आपको आगे आगे मैं जो वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको बताऊंगा, क्योंकि एल्गोरिथम जो है उसका पूरा एक टॉपिक है सी लैंग्वेज में। तो एल्गोरिथम के बारे में आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो एल्गोरिथम जो अभी थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एल्गोरिथम जो होता है, एल्गोरिथम के बेस पर फ्लो चार्ट बनता है। जैसे कि हमें कोई प्रॉब्लम है, मतलब मैं आपको सिंपल एक उदाहरण देता हूँ। तो अगर मुझे गर्मी हो रही है, तो गर्मी हो रही है तो मुझे फ़ैन स्टार्ट करना है। तो मैं फ़ैन स्टार्ट कैसे करूँगा? तो सबसे पहले मैं फ़ैन स्टार्ट करने के लिए अपनी बोर्ड की स्विच तक जाऊँगा, और बोर्ड की स्विच तक जाके फिर मैं वो स्विच स्टार्ट करूँगा, फ़ैन घूमेगा और फिर मेरी जो गर्मी की है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इसे एल्गोरिथम में लिखना होता है और बाद में इसे फ्लो चार्ट में ऐसे बनाना होता है। तो ये बेसिकली होता है फ्लो चार्ट। प्रोग्रामर ऑफ्टन यूज इट्स प्रॉब्लम प्लानिंग टूल टू सॉल्व द प्रॉब्लम। मीन्स क्या, कि जो प्रोग्रामर जो होते हैं, मतलब आपको प्रोग्रामिंग करनी है, एक ऐसी चीज़ बनानी है जिससे आपको आपकी जो समस्या है, जो आपकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। कोई टूल ऐसा बनाना है, टूल मतलब क्या, जो प्रोग्राम बनाना है कि जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ठीक है। इट मेक यूज ऑफ सिंबल विच आर कनेक्टेड अमोंग देम द इंडिकेटेड the flow of the information and processing. It makes use of symbol, એટલે કે मीन्स आपको सिंबल के द्वारा एक फ्लो चार्ट बनाना है, मतलब एक चार्ट बनाना है। विच आर कनेक्टेड अमोंग देम इंडिकेट द फ्लो ऑफ द इंफॉर्मेशन। मतलब वो एक इंफॉर्मेशन का फ्लो चलता है कि जैसे मैंने आपको बताया ना कि पहले जो होते हैं उसके पिताजी होते हैं, फिर उनका बेटा होता है, फिर बेटे का भी चाइल्ड होता है। तो एक फ़्लो में इंफॉर्मेशन जा रही है। तो ऐसे आपको फ़्लो में, मैंने आपको बताया कि पहले मैं खड़ा हुआ, फिर मतलब स्विच स्टार्ट की और फिर फैन शुरू हुआ। तो ऐसे फ़्लो में जो चीज़ जाती है उसे हम बोलते हैं फ्लो ऑफ द इंफॉर्मेशन। तो ऐसे फ्लो चार्ट में दर्शाना है। द प्रोसेस ऑफ द ड्राइंग फ्लो चार्ट फ्रॉम द एल्गोरिथम इज नोइंग द फ्लो चार्टिंग। मीन्स कि जो प्रोसेस है, जो फ्लो चार्ट बनाने की जो प्रोसेस है उसे हम क्या कहते हैं? एल्गोरिथम कहते हैं। उसे हम फ्लो चार्ट कहते हैं।
और एल्गोरिदम जो होता है वो बेस प्रॉब्लम पे होता है कि प्रॉब्लम जो है उसे हम सॉल्व करने के लिए फ़्लो चार्ट बनाते हैं। तो ये जो प्रोसेस होती है उसे हम फ़्लो चार्टिंग कहते हैं। तो फ़्लो चार्ट अगर आपको समझ में नहीं आया है मेरे दोस्तों, तो प्लीज़ कमेंट में बताना, मैं फिर से समझा दूंगा, दूसरी वीडियो में समझा दूंगा या कमेंट में ही आपको समझा दूंगा, ठीक है। आगे एक सिंपल वर्ड में मैंने कुछ उसकी डेफिनेशन दी है, तो चलते हैं। इन अदर वर्ड मीन्स फ्लो चार्ट हम दूसरे वर्ड में क्या कह सकते हैं। अगर हमें एग्ज़ाम में लिखना है तो इतना सारा तो मतलब नहीं लिखना है। अगर हमें 3 या 4 जो मार्क्स में अगर पूछा जाता है कि फ़्लो चार्ट क्या होता है, तो उसकी डेफिनेशन थोड़ी ही हमें लिखनी होती है, इतनी सारी नहीं लिखनी होती है। तो इन अदर वर्ड अगर हम उससे कहें तो फ़्लो चार्ट इज़ अ टाइप ऑफ द डायग्राम। फ़्लो चार्ट एक प्रकार है डायग्राम का। द रिप्रेजेंटेड ऑफ द एल्गोरिथम, तो मैंने कहा ना कि एल्गोरिथम, तो एल्गोरिथम क्या होता है, एक हम स्टेप बाय स्टेप उसे लिखते हैं तो उसे बोलते हैं एल्गोरिथम। तो उसे लिखने के बाद उसे हम फ्लो चार्ट में दर्शाते हैं। आगे मैं आपको वो एल्गोरिथम भी बताऊंगा और फ्लो चार्ट भी बताऊंगा, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो दैट रिप्रेजेंट द एल्गोरिथम वर्क फ्लो और द प्रोसेस शोइंग द स्टेप ऑफ द बॉक्स। એટલે मीन्स एक स्टेप में उसे दर्शाया जाता है फ्लो चार्ट को, जो भी उसके स्टेप होते हैं उसे दर्शाया जाता है। और ऑफ वेरियस काइंड मीन्स डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ उसके जो सिंबल होते हैं। आगे सिंबल भी आएंगे, तो सिंबल भी आपको समझ में आ जाएगा, कोई बात नहीं। उस सिंबल के द्वारा हमें फ्लो चार्ट को दर्शाना होता है। एंड देयर ऑर्डर बाय कनेक्टिंग द देम विथ एरो मीन्स कि जो सिंबल है उसे हमें कनेक्ट करना है, तो एक एरो से दर्शाना होता है, जिसे फ्लो चार्ट में जो एक दूसरे के जो सिंबल होते हैं, जैसे कि हमने स्टार्ट किया फ्लो चार्ट, तो पहले स्टार्ट का सिंबल आएगा, फिर उसके बाद हमें मतलब जाना है, स्विच की तरफ जाना है और स्विच ऑन करनी है, तो उसका भी सिंबल अलग आएगा, ठीक है। तो इस सिंबल को कनेक्ट करने के लिए एरो जो होता है उसे हम इसमें यूज़ करते हैं। दिस ट्राइमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलस्ट्रेशन सॉल्यूशन मॉडल टू गिवन अ प्रॉब्लम मीन्स जो ए पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, मीन्स जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने के लिए जो हम ट्राइमेट्रिक जो ये बनाते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, फ्लो चार्ट कहते हैं। आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ग्राफिकल्स सिम्बल्स एंड स्टेप of the algorithm, it is called flow chart, ओके। और वो जो प्रोसेस जो होती है, मतलब इंग्लिश में हम लिख सकते हैं कि द ड्राइंग ऑफ द फ्लो चार्ट प्रोसेस इज कॉल्ड अ फ्लो चार्टिंग, ओके। जो आगे भी मैंने दिखाया था आपको कि जो प्रोसेस होती है फ्लो चार्ट बनाने की, उसे हम फ्लो चार्टिंग कहते हैं, ठीक है। तो अभी है सिंबल, मैंने कहा था ना कि सिंबल आएंगे, तो ये सिंबल है। पहला सिंबल है, मैं आपको बताता हूँ कि जो फ्लो चार्ट बनाना होता है उसका पहला जो सिंबल आता है वो हमेशा स्टार्ट से शुरू होता है। आप दूसरा कोई भी सिंबल यूज़ नहीं कर सकते। स्टार्ट फर्स्ट जो सिंबल आता है इन सी लैंग्वेज, वो स्टार्ट आता है। और स्टॉप भी इसी से ही होता है, मतलब जो हमारी प्रोसेस है वो एंड भी इसी सिंबल से होता है, ओके। तो इसे बोलते हैं हम स्टार्ट स्टॉप सिंबल, जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूज़ एट द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द एल्गोरिथम टू शो स्टार्ट एंड ऑफ द प्रोग्राम मीन्स अगर हमें स्टार्ट करना है तो स्टार्ट भी हम इसी सिंबल से करेंगे और स्टॉप भी हम इसी सिंबल से करेंगे, ओके। अभी दूसरा जो सिंबल आता है वो प्रोसेस मीन्स हमें क्या प्रोसेस करनी है, मतलब हम अभी खड़े होकर अगर हम वहाँ तक जा रहे हैं तो वो प्रोसेस होगी कि अभी हम खड़े हुए, बाद में हमने वो स्विच चालू की और फैन स्टार्ट हुआ, तो हम अगर जाने की क्रिया कर रहे हैं। या मैं सिंपल आपको एग्जांपल दूँ कि अगर हमें दो वैल्यू का सिंपल एडिशन करना है, मीन्स उसका जो है उसका टोटल निकालना है, सम करना है,
तो हम पहले क्या करेंगे कि पहले तो हम दो वैल्यू लेके मतलब स्टार्ट करेंगे, फिर उसको इनपुट के द्वारा लेके अभी इनपुट आउटपुट सिंबल भी आएगा, तो हम इनपुट आउटपुट में उसे लेके और प्रोसेस क्या करेंगे, सम करने की हम प्रोसेस करेंगे, मतलब उसे एडिशन करने की प्रोसेस करेंगे, तो हम वो सिंबल यूज़ करेंगे। ठीक है। फिर है इनपुट आउटपुट सिंबल। इनपुट आउटपुट सिंबल मतलब क्या, कि जो भी वैल्यू हमें लेनी है, मतलब हमें क्या पहले लेना है, एक स्विच लेनी है। फैन स्टार्ट करने के लिए हमारे पास तो पहले स्विच तो होनी चाहिए ना, तो स्विच लेनी है, तो ये सब हमें लेना है। अगर हमें दो सिंपल जो एडिशन करना है तो वो दो वैल्यू लेनी है, तो इनपुट जो और होता है वो हमें इसी से लेना है। और बाद में जो आउटपुट आता है हमारा, मतलब हमारा जो सम का जो क्या आता है, आंसर आता है, वो हमें आउटपुट में लेना होता है। अभी हमें प्रोसेस डिसीजन आई थिंक लेना है, तो नेक्स्ट जो सिंबल आता है उसे कहते हैं डिसीजन। तो स्टैंड फॉर द डिसीजन स्टेटमेंट इन द प्रोग्राम वेयर आंसर इज यूजुअली यस और नो। तो डिसीजन जो सिंबल रहता है उसमें क्या होता है कि डिसीजन में हमें कुछ डिसीजन लेना होता है। जैसे कि हमें अगर स्विच चालू करनी है, हमें फ़ैन स्टार्ट करना है, तो हमें पहले डिसीजन लेना होगा कि कौन से वाले बोर्ड में जाना है, कौन सा बोर्ड है वो स्टार्ट करना है, तो वहाँ पे हमें ये डिसीजन सिंबल का यूज़ होता है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, आगे आगे मैं आपको जो उसका जो एग्ज़ाम्पल है वो दिखाऊंगा, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है। फिर आता है एरो सिंबल। जो एरो सिंबल होते हैं उस ये जो सारे सिंबल है उसे कनेक्ट करने के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है। तो एरो भी एरो सिंबल यहाँ पे दिखाया है कि सो रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट शेप्स मीन्स जो डिफरेंट जो शेप होते हैं उससे आपको कनेक्ट कराया जाता है। ओके। तो ये हो गए आपके सिंबल सी लैंग्वेज के। अभी मैं आपको उसका एग्जांपल देता हूँ कि कैसा जो फ्लो चार्ट है वो होता है, उसमें क्या प्रोसेस होती है। ठीक है। चलिए, तो ये हो गए हमारे एग्जांपल। ठीक है। जो अभी आप देखिए, अभी पर्टिकुलर हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हमें कोई कुछ लेना है। ये जो आप देख रहे हैं, जो आप एग्जांपल देख रहे हैं वो क्या है, आपको जो है कुछ लेना है। ठीक है। तो पहला जो सिंबल होगा, मैंने आपको कहा था कि स्टार्ट सिंबल से शुरू होगा, कि स्टार्ट सिंबल से हम शुरू करेंगे और हमें क्या लेना है, गेट द ड्रेस मीन्स हमें कुछ क्लोथ लेने हैं। तो क्लोथ लेने हैं तो इसीलिए हम क्या पहले गेट ड्रेस, हमें ड्रेस लेना है, तो मैंने आपको बताया था कि उसको क्या कौन सा वाला सिंबल हो गया, प्रोसेस वाला सिंबल हो गया कि हमें कुछ लेना है। तो हम गेट द ड्रेस, तो हम कहाँ जाएंगे, शॉप पे जाएंगे, इसीलिए यहाँ पे प्रोसेस वाला सिंबल यूज़ किया है। पहला जो सिंबल है वो स्टार्ट सिंबल है, जो मैंने आपको बताया था वो। और बाद में जो है ये रेक्टेंगल जो सिंबल है वो प्रोसेस वाला सिंबल है। ठीक है। और बाद में डू यू हैव मनी वॉलेट, अभी हमें डिसीज़न लेना है, तो मैंने डिसीज़न का सिंबल आपको बताया था क्या था, तो ये हो गया डिसीज़न का सिंबल। ठीक है। ये डिसीज़न का सिंबल हो गया। और हमें ये डिसीज़न में लेना है कि डू यू हैव मनी इन द वॉलेट, आपके पास पैसे है तो आप मतलब ड्रेस खरीद सकते हैं ना, वरना कैसे खरीद सकते हैं। तो अगर आपके पास मनी है मतलब पैसा है, तो आप शॉप में जाइए, मतलब अगर आपके पास पैसा है तो आप शॉप पे जाइए, वरना क्या, वरना दूसरा डिसीजन लीजिए कि अपनी जो वॉलेट है उसमें पैसे रख दीजिए और बाद में मतलब शॉप पे जाइए। ओके। तो ये एंड हो गया। आपका जो एंड जो होगा वो यहाँ पे नहीं बट यहाँ पे होगा, ये एंड हो गया कि अभी प्रोसेस सब पूरा हो गया। ठीक है। तो बेसिकली ये फ्लो चार्ट में आता है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो प्लीज़
हमारी जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पे लिख दीजिएगा कि मुझे समझ में नहीं आया, मैं आपको वहाँ पे ही समझा दूँगा, ठीक है। तो प्लीज़ अभी जो लास्ट में, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, ठीक है। ओके बाय।